नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी में चैनल पर आपका स्वागत है। वार्म एंड कोर्डियल वेलकम। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड लाइक, कमेंट, शेयर द वीडियो टू प्रोपोगेट retirees issues at large, in retirees, in public and political parties and government etc. पेंशन अपडेशन पर चर्चा कर रहा हूँ। साथियों, हमारे रिटायरी संगठन दो बड़े संगठन हैं। AIBRF जो AIBA के साथ जुड़ा है, एफिलिएटेड, और कुछ लोग AIBA का पिछलग्गू भी कहते हैं, पर अनुसंगी संगठन तो है। दूसरा आइबा पार्क CBPRO का एफिलिएट ही है, वो जो आईबोक का अनुसंगी संगठन है, एफिलिएट है, और कुछ लोग इसे भी पिछलग्गू कहते हैं। और क्यों ना कहें जब ये संगठन AIBA और आईबोक का विरोध नहीं कर पाते हैं। सर्विंग एम्प्लॉयज़ के वेतन भत्ते लगातार 15 से 17% तक बढ़ते रहते हैं और रिटायरीज की पेंशन महंगाई के बोझ से घटती जाती है। नो अपडेशन, नो इंक्रीज as usual, increase in wages to cover inflation at 5 years interval। इस कारणवश रिटायरी साथी इन संगठनों को लटकन संगठन भी कह देते हैं। आइबा पार्क के स्थापना के समय टैगलाइन दी गई थी, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिटायरीज फॉर रिटायरीज एंड बाय रिटायरीज, अर्थात उनके अनुसार AIBRF रिटायरीज को रिप्रेजेंट नहीं करता था और ये दो बड़ी यूनियंस AIBRF और आइबा पार्क आपस में मैत्तक्य नहीं रखती हैं। नो कोऑर्डिनेशन एट ऑल। एक आध बार प्रयास कुछ हुए, किंतु इसके बाद पुनः मत भिन्नता और 36 का आंकड़ा हो गया। हमने भी जब नए रिटायरीज में शामिल हुए थे तो इस बात को उठाया और इन्हें दोनों ही संगठनों का, क्योंकि हम तो दोनों के ही मेंबर हैं, दूसरी कई यूनियन के भी मेंबर हैं। इसके अतिरिक्त भी 50-60 अन्य संगठन हैं जो अपेक्षाकृत छोटे संगठन हैं, बल्कि बहुत छोटे संगठन हैं। 1000, 2000, 500 की उनकी सदस्यता है। 95% AIBRF और आइबा पार्क के ही मेंबर हैं लोग बाग, और इनके जो छोटे संगठन इनके वही मेंबर हैं जो उनके भी मेंबर हैं। नतीजा ये है कि UFBU 9 संगठनों का गठबंधन, अपवित्र गठबंधन जिसे हम रिटायरी लोग कहते हैं, है और स्पेशल अलाउंस इंट्रोड्यूस करवाकर 1 नवंबर 2012 के बाद से पेंशन घटाकर 50% से 41.8 करा दी, और अब 1/11/22 से हो सकता है स्पेशल अलाउंस और बढ़ाकर 34-35% ही पेंशन रह जाए। ये रिटायरी साथियों जो इन सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी लॉस है। जब हम सर्विंग एम्प्लॉय थे उसी टाइम ये सेटलमेंट हुआ था, लेकिन हमने कई बार ये आवाज़ें उठाई भी, लेकिन कोई खास महत्व नहीं। हाँ हूँ ये कह दिया, जैसे जैसे मतलब ज़्यादा बोल नहीं पाते लोग बाग, लेकिन कहते हैं तो वो मीटिंग में ऐसे ही आया गया कर देते हैं। स्पेशल अलाउंस जैसे जैसे बढ़त, रिटायरी पेंशन तैसे तैसे घटत, ये इसका मैगजीम है। स्पेशल अलाउंस जैसे जैसे बढ़त, रिटायरी पेंशन तैसे तैसे घटत। और स्टेट बैंक में 40% से उच्च अधिकारी और कार्यपालिकों की पेंशन 50% कर दी गई है। एक कमेटी बनाकर, हाई पावर कमेटी, जो और उसको दिए गए थे कि भाई इंडस्ट्री वाइज पैरिटी को भी देखना और पेंशन अपडेशन स्टेट बैंक में, उसे उसने छोड़ दिया कि कहीं दूसरे बैंकों का भी ना करना पड़ जाए, और इसको कर दिया। जबकि CPF के साथ SBI में थर्ड बेनिफिट के साथ साथ पेंशन वितरण हो रहा है। PSBs में CPF कंट्रीब्यूटरी PF नहीं मिलता है, थर्ड बेनिफिट नहीं मिलता है। स्टेट बैंक में थर्ड बेनिफिट ही मिलता है। ये सिर्फ स्टेट बैंक में, पूरे हिंदुस्तान में ना RBI में है और ना गवर्नमेंट सर्विस में है। तो फिर PSBs को क्यों नहीं है, RBI को क्यों नहीं है, गवर्नमेंट में क्यों नहीं है? ये विसंगति है और इंडस्ट्री वाइज डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी की बात तो थी ना, हाई पावर्ड कमेटी में, उसने रिपोर्ट नहीं दी उस पर।
Why so much disparity in banking industry? It's our question, no answer to which our unions, retirees and UFBU PSBs failed on all levels to dissatisfaction of employees and retirees. Our unions, retirees and UFBU in PSBs are failed at all on all levels, all parameters to the dissatisfaction of employees and retirees. अब इन्होंने यूएफबीयू आईबीए और डीएफएस ने मिलकर हमारा पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन्स डन एज इन आरबीआई एज पर BEPR 1995, MOU 1993, स्मॉल कमेटी मीटिंग्स मिनट्स एज ऑन रिकॉर्ड को रोक दिया है और अमान्य एक्सग्रेशिया भुगतान का प्रोविजन 7/12/2023 की मध्यरात्रि में ज्वाइंट नोट और MOU में कर दिया है, जिसके कारण संपूर्ण रिटायरी साथी आंदोलित है। मीटिंग्स, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज ऑन सोशल मीडिया खूब चल रहा है और कुछ संगठन धरना प्रदर्शन, रैली आदि भी करने जा रहे हैं। AIBRF ने भी AIRWA ने भी धरना प्रदर्शन की कॉल दी है, अभी डेट अनाउंस नहीं की है। इसी संदर्भ में मैंने भी प्रोटेस्ट की कॉल अपने साथियों मित्रों को सोशल मीडिया पर अपील की है। और साथी और मित्रों को यूट्यूब चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक और फेसबुक ग्रुप्स में व्यक्तिगत रूप से भी दी है। किसी भी संगठन जो रिटायरी से संबंधित है उसके धरने और प्रदर्शन को हमें सफल बनाना है और अनेक साथियों से वार्ता की है। संगठनों से वार्ता इस वास्ते की है कि मैं तो 2-3 माह से कह रहा था, किंतु संगठन सब कोई तैयार नहीं था। AIBARF भी धरना प्रदर्शन लगाने के प्रयास में है, देखते हैं आगे कितना कर पाते हैं। पेंशन अपडेशन को लेकर, अन्य रिटायरी इश्यूज को लेकर, स्पेशल अलाउंस, एनोमली, हेल्थ इंश्योरेंस 4 लाख बेस पॉलिसी एट बैंक्स कॉस्ट, कम्यूटेशन पीरियड, 2 our gratuity issues, 120 lakh with effect from 1st January 2016 and other gratuity recalculation issue, 26 days DA and gratuity included as per ALC and DLC decisions। हमने अनेकों नेताओं और एक्टिविस्ट साथियों से वार्ता की है, अनेकों मेल्स और व्हाट्सएप मैसेज, वीडियोस अथॉरिटीज़ को भेजे हैं। समय समय पर पिछले 1 माह से आज तक प्रभावशाली मेल भेजे हैं। एक मीटिंग कैनॉट प्लेस में भी रखी थी और एक्टिविस्ट साथियों ने प्रोग्राम चॉकआउट किए थे, मुद्दों पर भी चर्चा की थी और मैंने आईवा पार्क के प्रेसिडेंट मिस्टर KV आचार्य जी से भी चर्चा की थी, डिस्कशंस किए थे। वे आजकल बेंगलुरु में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, अन्यथा मिलने का प्रोग्राम था हमारा, कुछ थोड़ा स्वास्थ्य में दिक्कत थी उनके। सोशल मीडिया के द्वारा सभी लीडर्स से, रिटायरी और UFBU से चर्चा और मोटिवेशन वार्ता की। MOU डेटेड 7/12/2023 पर असंतोष प्रकट किया और UFBU लीडर्स से भी असंतोष शेयर किया। इसी संबंध में BMS के फाइनेंशियल सेक्टर के ओवरऑल इंचार्ज श्री गिरीश आर्य से भी वार्ता की और अपना पक्ष समझाया, उनको अपने इश्यूज बताए और जो बाद में उन्होंने लिखकर मंगवाए। साथ ही एक मेमोरेंडम भी FM और DFS के लिए उन्हें भेजा है, आपको अभी शेयर करूंगा वो। और जो मैंने मेल द्वारा भी भेजा है FM PM माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय लोकसभा स्पीकर, DFS फाइनेंस सेक्रेटरी
कैबिनेट सेक्रेटरी, डायरेक्टर कैबिनेट सेक्रेटरीट श्री JP नड्डा जी बीजेपी प्रेसिडेंट, श्री अमित शाह जी होम मिनिस्टर, श्री पीयूष गोयल जी राज्यसभा बीजेपी लीडर, और AIBA चेयरमैन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मैं सेंट्रल बैंक से हूँ क्योंकि ऑल UFBU लीडर्स, सभी लीडर्स को है UFBU के, और UFBU को भी है। ऑल रिटायरी लीडर्स, जितने भी रिटायरी लीडर हैं उनको, और UFBU के घटक दल जो है IBOC, AIBA, NOBW, NOBO और AIBOA वगैरह वगैरह, इन सब को भी भेजे हैं, इनके सेक्रेटरीट में भी और इनके लीडर्स को भी। PMO को भेजा है, और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम भी प्राइम मिनिस्टर के 2 मेल थी, उन पर भेजा है। दिल्ली हाई कोर्ट को भेजा है, सुप्रीम कोर्ट को भेजा है, और अन्य लोगों को भी प्रेषित किया, अथॉरिटीज़ को भी प्रेषित किया है। साथ में एक लिस्ट ऑफ रिटायरीज इशूज एट ए ग्लांस भी भेजी है, जिसमें बिल्कुल एकदम देख सकते हैं, उसमें डिटेल है मेमोरेंडम में। श्री गिरीश आर्य ने विस्तारपूर्वक वार्ता की, यद्यपि वह नागपुर में एक प्रोग्राम में व्यस्त थे और उन्होंने प्रोग्राम से अलग हटकर डिस्कशंस रोककर वार्ता सुनी। मुझे फ़ोन पर आवाज़ आ रही थी और मैंने कहा भी उन्हें कि आप कल को कर लूँगा, उन्होंने कहा नहीं अभी कर लो, और मैं अलग हट जाता हूँ। और रिटायरीज इशूज सोल्व कराने के लिए सकारात्मक वार्ता की, मेमोरेंडम एवं इशूज की लिस्ट मिलने पर कंफर्म किया और कहा कि आई विल डू दी नीडफुल। और मैंने NOBW और NOBO जनरल सेक्रेटरी से वार्ता करनी चाहिए, कॉल किया किंतु बात नहीं हो पाई। और NOBO ऑफिसर्स के जो हैं जनरल सेक्रेटरी मिस्टर आदर्श, तो उनसे शायद कल वार्ता होगी। और NOBW के जो हैं मनमोहन दास जी, उनका मेरे पास फ़ोन आ गया था रात में ही, इस अभी 2-2.5 घंटे पहले, तो उनसे मेरी वार्ता हो गई। तो उन्हें डिटेल में मैंने सब चीज़ें समझाई, पर कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था उनका रेस्पॉन्स, जितना कि गिरीश आर्य का था। बस उन्होंने थोड़ा सा कि ये है, हमने ये करा दिया, इस तरह से था। उनका मैसेज आया और मॉर्निंग में कॉल करेंगे वो NOBOB वाले, और एक दिन हमारा इन लोगों से मिलने का, मीटिंग का भी प्रोग्राम है। 2-4 दिन में जैसे ही प्रोग्राम बनता है या अपॉइंटमेंट फिक्स होता है तो उसी में कर लेंगे हम लोग। इनका कहना है कि इन्होंने 17% हाइक दिलवाया 12 माह में बिना स्ट्राइक के, ओनली 50 आवर्स के डिस्कशन में, और यह भी BPS हमने ही करा, ऐसा ये लोग कहते हैं। गिरीश आर्य जी भी कहते हैं गिरीश आर्य और टीम ने ही कराया है, ताकि लेवी भी कम ही देनी पड़े, और अब रिटायरी इशूज सोल्व कराएंगे। इन्होंने कहा कि ये करा दिया हमने 12 महीने में, और अब रिटायरी इशूज सोल्व कराएंगे। गिरीश आर्य ने मुझे ऐसा कहा। फाइनेंस मिनिस्टर से मिलेंगे और इस विषय को लेकर, और उनके सम्मान समारोह भी उन्हें इस चीज़ के लिए थोड़ा सा दबाव लगाएंगे। और इसके अतिरिक्त अन्य एक्टिविस्ट से भी लगातार कांटेक्ट और चर्चा में हूँ। मार्च में सिंघला जी का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा पूरा 1 दिन, अतः कुछ कॉन्क्रीट सॉल्यूशन मिलने की आशा कर सकते हैं, क्योंकि पूरा 1 दिन इसी पर रहेगी चर्चा। 1 दिन अलॉट करा है उन्होंने। जनवरी में SBI का केस दिल्ली हाई कोर्ट में आ रहा है। यद्यपि होपलेस है कि हमारे 2 केस, स्पेशल अलाउंस एनोमली रिमूवल और उस पर पेंशन की गणना और पेंशन अपडेशन, 2 इशू हैं। दूसरा है ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन 26 डेज, DA ग्रेजुएटी एटसेट्रा एंड एज पर ALC DLC डिसीजंस, ये भी 6 दिसंबर में था, जो जुलाई में शिफ्ट हो गए। जुडिशरी दिल्ली हाई कोर्ट ने कर दिए हैं। अब देखो कितनी गलत बात है, सीनियर सिटीजन मर जाते हैं, सर्दियों में मर ही जाएंगे। कुछ लोग तो जो बहुत दुबले पतले और दिक्कत जीर्ण शीर्ण वाले होंगे या कोई दिक्कत होगी उन्हें,
जो एक अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। वी आर सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन्स, सम बी पास्ट, सम ऑफ अस super senior citizens whose health is not very good may be passed away। भगवान के पास ज़्यादा गहन सर्दी में जा सकते हैं। तो ये था मेरा, ये एक मैंने पार्ट पूरा करा, और जो दूसरा वो है वो मैं अभी, जो मैंने मेमोरेंडम और लिस्ट भेजी है वो मैं FM वगैरह को मैं तभी दोबारा सुनाऊंगा, आपको शेयर करूंगा, है। तो ये मैं नमन साथियों, सैल्यूट, क्रांतिकारी अभिवादन। संपन्न, स्वस्थ और प्रसन्न रहें, मंगलमय रहें सपरिवार। जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति। ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो। RK त्यागी, गाजियाबाद। थैंक यू।